वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से यदि आप लोग भी किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी तरह का डिप्लोमा कोर्स है, लाइब्रेरी का कोर्स है या फिर जल संसाधन वाला कोर्स है, इसके अलावा यहाँ पर एमए, एमएससी की जितने भी सारे सब्जेक्ट में कोर्स होते हैं वो सारे कोर्स की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट अभी रखी गई है 31/8/2024 तक आप उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप लोग प्रमोशन के लिए एमए करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं या फिर बीए करना चाहते हैं या फिर आप लोग कोई काम कर रहे हो, काम करने के साथ साथ में आप लोग पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग घर बैठे इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एग्जाम देना जाना होता है, किसी भी तरह की कॉलेज आपको जाना नहीं होता है। और आप लोगों को यदि आपके सब्जेक्ट के अंदर असाइनमेंट है तो आप लोग स्टडी सेंटर पर जाकर अपने असाइनमेंट समय समय पर आप लोगों को जमा कराते रहना है। उसके बाद में आप लोगों को समय समय पर जब भी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी होता है उसके हिसाब से आप लोग उसको एग्जाम देने के लिए जाना होता है। तो आप लोग भी यदि करना चाह रहे हैं एमए, एमकॉम या फिर बीए, बीकॉम करना चाह रहे हैं या फिर एमएससी करना चाह रहे हैं, बीएससी करना चाह रहे हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। स्पेशल तौर पर आप लोग बीए के लिए आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को VMOU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोगों को आ जाना है। तो आप लोग गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करना VMOU लिख के आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बनना है आपकी जानकारी के लिए, तो आप लोग उसको देख कर सीख कर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर किसी की सहायता लेकर आप लोग किसी दूसरी जगह से भी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद में आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विस का। तो यहाँ पर अवेलेबल सर्विस इस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। अब देखिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रेस एडमिशन। तो यहाँ पर आप लोगों को 31/8 लास्ट डेट रखी गई है। तो आप लोग यहाँ से अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में ये एक निर्देश है, आप लोग इस निर्देश को अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आई एक्सेप्ट हायर एंड नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, पूरे भारत के अंदर इसकी मान्यता है। आप लोग चाहे गवर्नमेंट जॉब में भी मान्यता है, प्राइवेट जॉब में भी इसकी मान्यता है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं, घर बनने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रवेश सत्र जुलाई आ रहा है, तो इसमें जो खुला विश्वविद्यालय 2 बार फॉर्म आपको अप्लाई करवाता है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। अभी आप लोग इसके जुलाई के सेशन में आप लोग यदि इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इसके जो एग्जाम होंगे वो जून और जुलाई के आसपास 2025 के अंदर इसके एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर से करना है कार्यक्रम कोड का नाम, आप लोग कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग बीए का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो बीए का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो बीए के फॉर्म में भी आप लोग 2 प्रकार के फॉर्म आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक जो मैथ्स वाला होता है उसके लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बीए के अंदर, और दूसरा जो नॉर्मल बीए होता है, जो पास कोर्स होता है, आप लोग इसको कोर्स को कर सकते हैं। तो मैं इसका बता रहा हूँ आप लोगों को पास कोर्स जो कि सभी लोग करते हैं, जो कि नॉर्मल बीए होती है। तो इसकी फीस यहाँ पर आ चुकी है, 5200 इसकी फीस है और 100 रुपये इसकी एक्स्ट्रा फीस है। तो कुल मिलाकर 5300 यहाँ पर फीस है। फर्स्ट ईयर की आप लोगों को ध्यान में रखना है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग फीस यहाँ पर लगेगी। उसके बाद में परीक्षा के लिए शहर आप लोगों को चुनना है। जब आप लोग एग्जाम देना जाओगे तो किस शहर के अंदर आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं वो शहर आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो भी आपके नज़दीकी जो शहर है उस शहर को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे शहर हैं, जो भी आपके नज़दीक शहर है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड कैंप, यदि आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट है तो अब इसके लिए आपका एग्जाम कहाँ होगा और उसका कैंप कहाँ लगेगा वो यहाँ से आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि अभी ये बी वाला कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कैंप नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद में क्षेत्रीय कोड का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ये 7-8 क्षेत्रीय कोड दिए गए हैं, इसी के अनुसार आपके एरिया के अंतर्गत ये जो आ रहे हैं, जो क्षेत्र दिए गए हैं उस क्षेत्र को आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर स्टडी सेंटर आपको चूज़ करना है। तो जो भी स्टडी सेंटर आपके नज़दीक हो वो स्टडी सेंटर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इस पर आपको यहाँ पर असाइनमेंट जमा कराना होता है और यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी आप लोगों को यहीं पर देने के लिए जाना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सेंटर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में है खाता संख्या। देखिए खाता संख्या डालना आपका सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि आपका खाता खुद का हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यदि कोई लड़की इस फॉर्म को भरी है तो उस समय तो लड़की का ही खाता संख्या होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बाद में यदि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा तो उसकी जो सारी फीसें वापस मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान की लड़कियों के लिए जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल फ्री में कोर्स करवाती है। एक बार अभी आप लोगों को फीस अप्लाई करनी होगी, लेकिन जब स्कॉलरशिप का फॉर्म निकलेगा तो आपको फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, आपकी पूरी फीस वापस से रिफंड हो जाएगी। इसी तरह से SC/ST कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर खुद का खाता होना चाहिए, क्योंकि उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा यदि दूसरे कैंडिडेट हैं तो यदि आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप लोग अपना खुद का ही अकाउंट डालें। यदि आपको स्कॉलरशिप नहीं लेनी है तो आप लोग अपने मम्मी या पापा का खाता संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे ये खाता संख्या इसीलिए डलवाई जाती है ताकि आप लोगों के जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल सके।
फिर भी आप लोगों को 99% तक आप लोगों को अपना खुद का ही खाता डालना चाहिए। यदि खाता नहीं है तो आप लोग उसको खुलवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है, वो आप लोग फटाफट से आपको भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आपका हिंदी में नाम आप लोग यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, अब बहुत सारे एक मेरे पास से कमेंट आता रहता है कि हिंदी में किस प्रकार से टाइप करें। तो आप लोग गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे हिंदी एडिक। एडिक नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद में आप लोग इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में टाइप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपके यहाँ पिताजी का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि आप लोगों को की जो किताबें हैं वो किताबें बाय पोस्ट के द्वारा आएगी और इसी एड्रेस पर आप लोगों के घर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद में यहाँ से राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, दोनों कंपलसरी है। उसके बाद में परीक्षा का माध्यम आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोग किस माध्यम में एग्जाम देना चाहते हैं, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST OBC। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी है तो आप लोग किसके हैं, शहरी क्षेत्र के या फिर ग्रामीण क्षेत्र के। शहरी क्षेत्र के तो अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के तो रूरल, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप राष्ट्रीयता इंडियन आई जाएगी। क्या आप लोग शारीरिक रूप से सक्षम है, क्या आप हैंडीक्राफ्ट है, यदि है तो आप इस पर टिक करना है। और ऐसे कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे, जो जिस भी तरीके की आप लोगों के शरीर में शारीरिक क्षमता है तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे केस में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना धर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। विशेष श्रेणी अंतर्गत आप लोग आते हो, एक्स सर्विसमैन है या कश्मीरी पंडित है, तो आप लोग ऐसा सेलेक्ट करना, वरना आप लोग उसको नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करना है। आप लोग मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, डिस्कोर है, जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रोजगार की स्थिति आप लोग सेलेक्ट करनी है कि आप एम्प्लॉय है या फिर आपके किसी प्रकार का रोजगार नहीं है तो आप अनएम्प्लॉय कर सकते हैं। या आप लोग वर्तमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अनएम्प्लॉय हूँ तो इसमें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप लोग यहाँ ऊपर से एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग रेगुलर एम्प्लॉय है या नहीं है, तो यदि है तो यस करना है। अब किस पद पर आप लोग काम कार्य कर रहे हैं वो यहाँ लिखना है, किस जगह आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग लिखनी है। यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइनिंग डेट लिखनी है कि किस तारीख से आप लोग इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एनुअल इनकम लिखनी है, यानी कि साल भर की आपके परिवार की आय कितनी है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को कुछ एक आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। जैसे यहाँ से मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर फिट करने होते हैं। उसके बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, यानी कि आपका जन्म राजस्थान में हुआ तो आप लोग यस करिए, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम भी आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपके पूरे परिवार की एनुअल इनकम कितनी है। यहाँ पर देखिए आपकी जो एनुअल इनकम लिखी हुई आ रही तो वो पर्सनल एनुअल इनकम थी, अब यहाँ पर पूरी फैमिली की यहाँ पर आपको पूछ रहा है। उसके बाद में यहाँ से आपके पास में ABC ID कार्ड होना चाहिए। तो ABC ID कार्ड यदि आपके अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने फ़ोन से ही जो ABC ID कार्ड होता है वो बना सकते हैं। ये ज़रूरी है, ये जब तक आपके पास नहीं होगी आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये पूरी डिटेल आप लोगों को भरने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर भेज दिए जाएंगे और ऊपर यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हम लोग करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को चूज कर सकते हैं या फिर आप लोग किस प्रकार से चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी और जो प्राइवेट विषय है वो कंपलसरी, वो तो आपको पास होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सब्जेक्ट दिया है कि जो भी आप लोग सब्जेक्ट करना लेना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इकोनॉमिक्स ले ली, उसके बाद यहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर ले ली। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग कोई सा भी एक सब्जेक्ट और ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल साइंस ले ली। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं वो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग ऊपर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ से आप लोगों को कुछ जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा है। उत्तीर्ण परीक्षा में आप लोगों ने जो सबसे लास्ट क्लास कौन सी करी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हम लोग BA का फॉर्म भर रहे हैं तो ऑफिशियली हम लोग यहाँ पर 12th पास है, BA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 12 है वो ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उस बोर्ड का नाम लिखना है, जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण करी है वो बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आप लोगों ने पास करी वो लिखना है। आप लोगों के पास में कितनी ग्रेड आई थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी ग्रेड आई वो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। प्राप्त अंक, कितने अंक आप लोगों को मिले हैं, कुल अंक यानी कितने में से कितने अंक मिले हैं, कुल अंक तो यहाँ पर लिखना है और कुल में से कितने अंक मिले वो आपको ऊपर लिखना है। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 600 का पेपर था और इस 600 के पेपर में से आप लोगों को मिला है 350 नंबर, तो यहाँ से आप लोग 350 नंबर यहाँ से ऊपर लिख देंगे तो यह परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप लोग को ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप लोग उसको हाथ से टाइप कर सकते हैं।
उसके बाद में आप लोग कक्षा 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी विषय का क्षेत्र के अंदर आप लोगों को अनुभव है तो आपको लिखना है महीनों के अंदर, नहीं तो आप लोग 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी फिल कर ली है। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों की अपनी फोटो है वो फोटो अपलोड करनी होगी। आप लोगों को ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी आपकी फोटो है वो फोटो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है तो ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से आप लोगों को जो सिग्नेचर है सिग्नेचर भी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 10 की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। ध्यान रखना आपको ओरिजिनल अपलोड नहीं करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ साफ लिखा हुआ है, प्लीज अपलोड सेल्फ असिस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द क्लास, यानी कि आप लोगों को फोटो कॉपी करवानी है और उसके अपने खुद की सिग्नेचर करना है। उसके बाद में आप लोगों को उसको स्कैन कर फोटो को अपलोड कर देना है। आप ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, जहां पर भी आप लोगों की फाइल सेव है बस सेलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को योग्यता दस्तावेज की सभी प्रमाणित प्रति एक ही फाइल में अपलोड करनी है, यानी कि आपके पास में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल बनानी है और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद में आप उसको ऑनलाइन अपलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले कक्षा 10 की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में कक्षा 12 की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में यदि आप लोगों ने RCT का कोर्स कर रखा था वो हो गया, या फिर कोई दूसरा कंप्यूटर कोर्स कर रखा था आप लोग उसको भी कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, आपके पास में है तो आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं इन सारे डॉक्यूमेंट की एक ही PDF फाइल आप लोगों को बनानी है और ब्राउज पे क्लिक कर जहाँ पर भी वो फाइल सेव है उस पर क्लिक कर ओपन करना है और उसके बाद में अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी बैंक की जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी करवानी है और उस पर भी आप लोगों अपने खुद के सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर करने के बाद में आपको फिर से उसकी PDF फाइल बनानी है और ब्राउज पे क्लिक कर जहाँ पर भी वो PDF फाइल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप अपलोड कर दीजिएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद में आप लोगों को रिव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी तक आप लोगों ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने एक बार फिर से पूरी तरह से खुल जाएगा। आप लोगों को उसको पूरी डिटेल एक बार इसको चेक कर लेनी है कि कहीं पर गई गलती तो नहीं रह गई है। यदि किसी प्रकार भी गलती रह गई है तो आप लोगों को बैक टू स्टेप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और जहाँ पर भी गलती रह गई है तो उसको वहाँ से सही करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब आप लोगों को यहाँ पर जो फीस है फीस यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखी हुई आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर यदि आपको पाठ्य पुस्तक चाहिए यानी किताबें आप लोगों को चाहिए हार्ड कॉपी के अंदर तो आपको यस करना है और यदि आप लोग हार्ड कॉपी के अंदर नहीं चाहिए कि मैं तो मोबाइल से ही पढ़ लूंगा तो आप लोग उसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे विचार से आप लोग जो पाठ्य पुस्तक है वो आपको मंगवा लेनी चाहिए ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक रहने देना है और उसके बाद उसको सबमिट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को जो फीस है वो फीस ऑनलाइन पेमेंट करवानी है। यदि आप लोग खुद कर सकते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग किसी की सहायता लेकर मित्र पे जाकर भी या फिर किसी कंप्यूटर के द्वारा जाकर भी वहाँ से भी आप लोग जो फीस है वो ऑनलाइन कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप पे नाउ पर आप लोग क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पर 3 तरह के आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड के जरिए भी आप लोग जो फीस है वो फीस ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पर उसका नंबर क्या लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर वो उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखना है, यहाँ पर CVV नंबर लिखना है और पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो OTP जाएगा। वो OTP डालने के बाद में आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। यदि SBI की इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी बैंक दे रखी है। यदि आप लोगों के पास में इनकी इंटरनेट बैंकिंग है तो ये वाला आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग भी यदि क्लिक करना है उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो SBI बैंक की जो आपके पास में ID और पासवर्ड है वो आपको लगाना है और जो पेमेंट का प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इसमें भी आप लोगों को OTP आएगा, वो OTP आप लोगों को डालना है। उसके बाद में यहाँ पे जो फीस है वो फीस कट जाएगी और कटने के बाद में अगर जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। ये जो फॉर्म आप लोगों ने अभी भरा है इसको कहीं पर भी जमा नहीं करवाना है। इसकी हार्ड कॉपी निकालकर आप लोगों को अपने पास में सुरक्षित रखना है कि कहीं कभी कुछ कहीं पर मांग ले तो आप लोगों को अपने पास में ये जो फॉर्म है इसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। अब ये जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो कम से कम 1.5 महीने 2 महीने के बाद में आप लोगों के पास में एक स्कॉलर नंबर आएंगे। उस स्कॉलर नंबर को आप लोगों को संभाल कर रखना है। तो उस स्कॉलर नंबर का क्या काम है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जो आपका स्कॉलर नंबर है उसकी जानकारी आप लोगों को आपके मैसेज पे आ जाएगी मोबाइल के नंबर पर, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप वापस से आप लोगों को वीडियो की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देखिए एक वन व्यू वाला ऑप्शन है जिसको हम लोग स्टूडेंट वन व्यू वाला ऑप्शन कहते हैं। आप लोगों को उस पर व्यू प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इंटर स्कॉलर नंबर डालना है, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद इंग्लिश सेलेक्ट करके आप लोगों को सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आपकी जानकारी जो आप लोगों ने फॉर्म में भरी वो सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो मार्कशीट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आपको मिल जाएगी, एग्जाम का टाइम टेबल भी मिल जाएगा और भी जो असाइनमेंट जमा हुए कि नहीं हुए वो भी आप लोगों को पता यहाँ से पता चल सकता है। तो आप लोगों को स्कॉलर नंबर पता होने के बाद में इस ऑप्शन को जरूर ट्राई कर सकते हैं।
तो आप लोग किस प्रकार से बीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लगभग पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा भी यदि आपको पास में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट है मैं आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है, उसकी जो जानकारी होती है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।